जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने वॉइस में शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अ, मुझे ना अभी मतलब कल परसों में मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं, इतनी सर्दी पड़ रही है तो मैं 5-6 कंबल खरीद कर गरीबों में बाँटूँ। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए कंबल, मतलब 5 कंबल मैंने ऑर्डर किए, क्योंकि अभी मतलब ज़्यादा हिसाब-किताब नहीं है मेरे पास, थोड़ा पैसों का। तो फिर मैं 5 ही कंबल मैंने मँगवाए, और वो भी मैंने अपने मेरे हस्बैंड अंकल हैं जो वो कहीं बाहर जॉब करते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी सैलरी में से थोड़े से पैसे जो भी हैं मुझे दीजिए, मैं उससे कंबल लेकर गरीबों में बाँटना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे दे दिए, मैं कंबल लेकर आई, 5 कंबल लाई मैं। फिर मैं अपने गुरुपा से मन ही मन ये विचार कर मतलब बातें कर रही थी कि गुरुपा, मैंने कंबल तो मँगा लिए बट मैं इनको बाँटूँगी कहाँ? लेके कहाँ जाऊँगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुपा। मैं ना ही मुझे स्कूटी चलाने आती है, और अगर हम मैं रिक्शे से भी जाऊँगी तो फिर मैं कहाँ-कहाँ जाऊँगी रिक्शे वाले को लेकर? क्योंकि आजकल मुझे मतलब ऐसे लोगों को बाँटना था जो बहुत ही मतलब बूढ़े से हों, तो मुझे ना उनको देने का ज़्यादा मन था कि मैं उनको दूँ ये कंबल। तो मैं क्या कहते हैं ऐसे सोच ही रही थी कि गुरुपा, मुझे नहीं पता, अब आप ही देखिए, आप ही मुझे ये कंबल बँटवाइए, मैंने मँगवा तो लिए हैं, अब आप ही मुझे बँटवाओगे ये कंबल। तो मैं वो कंबल मतलब मैं ये सब सोच ही रही थी कि इतने में रात मतलब शाम हुई, और क्या कहते हैं, मेरे जो देवर अंकल हैं, उन्होंने कहा कि भाभी आज हम लोग ना बर्गर खाने चलते हैं बच्चों को लेकर गाड़ी से, तो आप ना तैयार हो जाना। तो मैं ना एकदम शॉक रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी आज तक नहीं बोला था, अचानक से मतलब आज ही बोला। तो मैं एकदम खुश हो गई। तो मैंने क्या कहते हैं उस दिन मंगलवार का भी दिन था, हनुमान जी बाबा का दिन था। तो मैं खुश हो गई कि चलो, मतलब मुझे वहाँ जाने की खुशी नहीं थी, मुझे ये था कि चलो एक वो मिल गया मुझे ज़रिया जाने का, कि मेरे कंबल तो बट ही जाएँगे आसानी से अब। तो फिर हम गए, तो फिर मुझे एक मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा जी थी, वो बैठी हुई थी, तो मैंने उनको जाके दिया। फिर और मुझे कहीं दिखे नहीं, तो फिर हम थोड़ा और आगे गए, फिर मैंने देखा कि एक बाबा हनुमान जी का मंदिर है, उसके बाहर काफ़ी सारी लेडीज़, जो मतलब 2 तो उसमें बूढ़ी अम्मा थीं, बाकी 2 और थीं, जो कै मतलब वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ हमें दे दो, हमारे बच्चे बहुत छोटे-छोटे हैं, तो मुझे उनके लिए चाहिए ये कंबल। तो मैंने 2 तो बूढ़ी अम्मा जी थीं, उनको दे दिए, और 2 और लेडीज़ थीं जो अपने बच्चों के लिए माँग रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने उनको दे दिया वो। तो इस तरह से मेरे पाँचों के पाँचों कंबल बँट गए। फिर मैंने भगवान जी, हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनके बाहर मुझे वो औरतें मिली, और मैंने गुरुजी को शु शुकराना किया कि मैं तो बस मन ही मन में सोच ही रही थी कि गुरुपा, मुझे नहीं पता ये कंबल मैं कैसे बाँट पाऊँगी, और गुरुपा ने मतलब इतनी जल्दी सुनी बात को कि उसी दिन मेरे कंबल भी बँट गए, और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। तो गुरुपा इतनी जल्दी सबकी सुनते हैं बस। कि गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, मैं तेरे घर के बाहर पहरा देने आऊँगा तितली रूप में, पूरी रात पहरा दूँगा तेरे घर के बाहर तितली रूप में। तो ये मैसेज मुझे ना बार-बार फ्लैश हो रहा था। तो मैंने सोचा शायद ये किसी और के लिए होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर मतलब बालकनी में एक कर्टन था, उसके ऊपर ना एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो बटरफ्लाई इतनी अजीब थी ना, मतलब मैंने आज तक ऐसी बटरफ्लाई नहीं देखी अपनी लाइफ में। वो बटरफ्लाई बहुत ही अलग
डिफरेंट कलर की थी। और जो उसके बीच में गैप, जो बटरफ्लाई के बीच वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एक येलो कलर का तिलक तिलक ऐसे जैसे किसी ने उस बटरफ्लाई के ऊपर तिलक लगाया हो येलो कलर का। इस इस टाइप की मतलब वो बटरफ्लाई थी कि मतलब अगर कोई उसे देखे ना तो वो इतनी सुंदर लग रही थी कि बस उसको देखता ही रह जाए। तो मेरी और वो काफ़ी बड़ी थी। मतलब मैंने देखा उसको तो मेरी नज़र हटी ही नहीं। फिर मैंने अपनी जो मेरी सासू सासू माँ आंटी हैं, और मैंने उनको बुलाया, और क्या कहते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को बुला के दिखाया अपने जो मेरी फैमिली में रहते हैं। तो उन्होंने भी देखा, सबने शुक्राना किया, गुरुजी का हाथ जोड़े और दर्शन किए। मतलब बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई थी वो। और वाक़ई में वो बटरफ्लाई, मतलब हम इतना अंदर-बाहर कर रहे थे, पर वो बटरफ्लाई बिल्कुल भी नहीं उड़ी अपनी जगह से, और वो वहीं पर ही बैठी रही। फिर मैं जितनी बार बाहर अंदर जा रही थी, मैं उस बटरफ्लाई के शुक्राना और देखकर उस गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। फिर हम सो गए। रात का टाइम था तो फिर हम लोग सो गए। फिर मैं वही कुछ ढाई 3 बजे उठी, जब मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने देखा तो वो बटरफ्लाई उसी जगह पे बैठी थी। तो मेरे को फिर समझ में आया कि मुझे जो मैसेज आया था कि मैं पूरी रात तेरे घर के बाहर पहरा दूँगा, तो शायद ये गुरुजी ही आए हैं जो मेरे घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। उसके बाद मैं आके सो गई। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने 6-7 क्लॉक देखा, तो वो बटरफ्लाई वहाँ पे नहीं थी। तो मैं अपने गुरुपा का शुकराना करना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा ना जाने मेरे कौन से कष्ट काटने हम मेरे घर के बाहर पहरा देने आए थे, और गुरुपा अपने वचन के अनुसार आए भी, और उन्होंने मेरे घर के बाहर पहरा भी दिया और हम सबको अपने दर्शन दिए। इसका तहे दिल से मैं शुकराना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का। बस इसी तरह से गुरुपा आप अपनी कृपया हम पर बनाए रखना। सदैव अपना आशीर्वाद हमारे सर पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे परिवार पर, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा इसी तरह से अपनी कृपया दृष्टि हम पर बनाए रखना। हम अपना साथ जोड़े रखना गुरुपा। बस गुरुपा आपसे आपका हमेशा साथ हमारे साथ जुड़ा रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अभी कुछ दिन पहले संगत जी, मुझे टेलीपैथिक के थ्रू एक मैसेज हाइलाइट हो रहा था कि मैं तुझे अपना 10 रुपए का ब्लेस क्यूआर नोट भेजूँगा। तो और मैं उसको कहाँ तुझे उसको कहाँ रखना है, ये मैं तुझे सत्संग सुन, मैं तुझे बताऊँगा। तो ये मैसेज मुझे ना बार-बार फ्लैश हो रहा था, तो मुझे लगा कि ऐसी मतलब किसी और के लिए होगा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं मार्केट किसी काम से गई हुई थी, तो मेरे पास 40 रुपीज़ थे, तो मुझे 30 रुपीज़ पे करने थे उसके लिए। तो मैंने उनको 40 रुपीज़ दिए, 20-20 के 2 नोट थे, तो मैंने उनको दिए। तो उन्होंने जब मुझे 10 रुपए रिटर्न करे, तो मैंने उसको 10 रुपए के नोट का से मैंने मतलब मैं ये चेक कर रही थी कि कहीं से कटा-पटा तो नहीं है। तो जब मैंने उसको खोला, तो उसमें 777 की ब्लेसिंग थी। तो मैं इतनी खुश हुई। फिर मुझे एकदम से वो मैसेज याद आया कि मुझे गुरुजी ने शायद वो मैसेज जो था वो मेरे ही लिए था। तो मैं इतनी खुश हुई, फिर संगत जी मैं घर पे आई, मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया। मैंने वो सत्संग ढूँढा जिस पे मुझे ये फ्लैश हो रहा था। फिर वो मुझे तुरंत मिल भी गया। मैंने वो सत्संग खोल के पूरा सुना, तो उसमें बताया कि मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूँगा 10 रुपए के नोट में। तो जो वो नोट तुझे जब मिलेगा तो तू उसको अपने पर्स में रखियो, बहुत बरकत होगी। तो मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मतलब जो गुरुजी कहते हैं वो गुरुजी करके भी दिखाते हैं। मतलब किस तरह से गुरुजी ने मुझे दिखा मतलब मेरे को पहले सत्संग दिखाया, जो मैंने इग्नोर कर दिया था कि ये शायद मेरे लिए नहीं है, बट वो मेरे लिए ही था।
तो वो नोट लेकर मैं इतनी खुश हुई, मैंने अभी भी उस नोट को अपने पर्स में सँभाल के रखा हुआ है। गुरुजी बस अपना इसी तरह से अपनी मेहर हम पर बनाए रखना, अपने बच्चों पर बनाए रखना, सब पर बनाए रखना गुरुजी। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना, अपने साथ हमें हमेशा जोड़े रखना गुरुजी। अगर आपके बच्चों से कोई गलती हो जाए गुरुजी तो उनको क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।